अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आपका LMS पोर्टल पर यूज़र नेम या पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा या फिर लॉगिन नहीं हो रहा या कोई एरर आ रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। इस वीडियो में मैं एक कमेंट से एक स्टूडेंट का रोल नंबर उठाऊंगा, जाकर आगाही LMS पोर्टल पर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपके सामने क्रिएट करूँगा, उसके बाद लॉगिन करके दिखाऊँगा। तो आज की वीडियो में मुकम्मल आपको आगाही LMS पोर्टल पर तफसील मिलेगी कि किस तरह से आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर आपको आपका यूज़र नेम या पासवर्ड भूल गया है या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला, मैसेज वगैरह नहीं आया, तो इस वीडियो को बेशक आप आखिर तक देख लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तकरीबन इस वीडियो के 1 महीना हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर ये अभी तक लॉगिन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है इस कमेंट को मैंने पैक कर दिया। फर्स्ट कमेंट में मैंने मुकम्मल तफसील लिखी कि किस तरह से आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है, क्योंकि एलएम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कुछ चीज़ों को अपडेट करती रहती है। तो इसी तरह LMS पोर्टल को भी अपडेट किया, जिसमें आपका यूज़र नेम तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहा, लेकिन आपका जो पासवर्ड है उसके जो पहले 2 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने नहीं लगाने थे। फिर ये अपडेट हो गया। तो अब क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो की मुकम्मल तफसील बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके सामने ये वीडियो आती है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड कर दिया है ये वाला ऑप्शन, आपने इसको लाजमी से यूज़ करना है। पहले इस वीडियो को देखना है, इसमें अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर नीचे जो है आपने कमेंट में आना है। फर्स्ट कमेंट में जो है आपको ये प्रॉब्लम जो है वाज़े तौर पे नज़र आएगी कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एक भाई है नोमान खान, थैंक्स ब्रो फॉर गिविंग अस दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनका भी लॉगिन हो गया है। ठीक है, काफ़ी लोगों का लॉगिन हुआ है लेकिन काफ़ी लोगों का लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, एक भाई ने जो है अभी मुझे कमेंट किया, उनसे मैंने बात की कि मैं आपका रोल नंबर लेकर इस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगा ताकि तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये हैं जी, इन्होंने 2 दिन पहले मुझे ये मैसेज किया, यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट किया कि नहीं हो रहा सर। मैंने कहा कि आपने पहली कमेंट को पढ़ना है। इन्होंने पहली कमेंट को पढ़ा भी है, फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा आप अपना रोल नंबर सेंड करें, तो इन्होंने अपना रोल नंबर ये सेंड कर दिया मुझे। ठीक है, ये रहा इनका रोल नंबर। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि नोटपैड पे मैं जाकर इनका जो यूज़र नेम है वो क्रिएट कर लूँ और उसके बाद इनका पासवर्ड भी मैं इनको क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इनका ये रोल नंबर मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे साथ जो है इनकी तफसीलन बात हुई कि इनको मैंने कहा मैं आपको आपका पासवर्ड जो है वो न्यू करके दूंगा, यानी कि आपको जब मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा तो लाजमी बात है सब स्टूडेंट देखेंगे, तो ऐसा ना हो कि आपका LMS पोर्टल पर कोई लॉगिन करे और असाइनमेंट्स वगैरह डिलीट कर दे या पेपर या कोई और गड़बड़ कर दे। तो इसलिए मैंने इनसे ये वादा किया कि आपको मैं पासवर्ड चेंज करके दूंगा। तो पासवर्ड मैं लाजमी से आखिर में चेंज कर लूँगा, बाकी में आप लोग जो है लाइव वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इनका जो है ये जो है उठा लिया है रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाली वीडियो थी, मैंने ये वाली वीडियो, और इसके आखिर में यहाँ पर ये अगर आप आएँ तो ये नीचे कमेंट्स हैं, कमेंट्स में अगर आप आएँ तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 18 जो है रिप्लाई मैंने इनको किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक और हैं जी, इन्होंने भी कहा है कि जी नहीं हो रहा, तो आप भी इसको फॉलो करें। ठीक है, तो चलें चलते हैं जी। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर एलएम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये जगह होती है, काफ़ी स्टूडेंट ये परेशान होते हैं कि सर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कौन सी जगह होती है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ठीक है, इसमें भी मैंने यहाँ पर ये ऐड कर रखा है कि आपने जो किस तरह से अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छा चलें जी, यहाँ पर आपने आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर ये नीचे आपके पास ऑप्शन है आगाही LMS पोर्टल। मैं जो चीज़ यहाँ पर करूँगा साथ आप लोगों को मेंशन भी करवाऊँगा ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अगर आप मोबाइल पे भी ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड होगा जिसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो चले मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी असाइनमेंट्स जो है सबमिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से असाइनमेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। अगर आप अपनी वर्कशॉप जो अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी वर्कशॉप वाले सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो चलें हम जो है यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे आपसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम आपने लिखना होता है, यहाँ पर पासवर्ड। तो अभी मैंने एक भाई का यहाँ पर रोल नंबर लिखा था आप लोगों के सामने, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। जैसे ही कॉपी करूँगा, कॉपी करते वक्त आपने यहाँ पर फिर से गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है AIOU.edu.pk लिखेंगे।
इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन में चले जाएँ, चाहे एडमिशन कन्फर्मेशन वाले में चलते हैं या फिर आप यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में चलते हैं या फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन में चलते हैं, किसी भी जगह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर जो है आपने एडमिशन कन्फर्मेशन वाले में चलना है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास ये मोबाइल में दूसरे नंबर पे आएगा एडमिशन वाला सेक्शन। यहाँ पे आपके पास ये नीचे वाला जो है एडमिशन कन्फर्मेशन वाला सेक्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते वक्त आपने यहाँ पर जस्ट अपना रोल नंबर जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ से प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपसे जो रोल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपने ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अगर अभी तक रोल नंबर नहीं मिला तो आप यहाँ से चालान नंबर के ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे चालान नंबर लिखेंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पे अभी जो रोल नंबर कॉपी किया आप लोगों के सामने, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये नाम आ जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे नाम के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपके जो है यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है और आपका जो यहाँ पर कोर्स कोड चल रहे हैं वो अभी कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो चलें ये बात की बातें, पहले हम जो है यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। जी दोस्तों स्टूडेंट, ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आपने लाजमी से यहाँ से कॉपी कर लेना है। चलो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से ये मैंने कॉपी किया, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे मैं नोटपैड पे ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। यहाँ पर आपने अब यहाँ पर इसके आगे लिखना है @ आप, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि सब लोगों को समझ आए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, यहाँ पे @ आपने डालना है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। @AIOU यहाँ पर U लिखेंगे, .edu.pk लिखेंगे, ये आप लिखेंगे। ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है, ये आपका यूज़र नेम है और आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड आपने कैसे क्रिएट करना है, देखें मैंने फिर पहले भी बताया कि आपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा आपका पासवर्ड, ठीक है। आपने पहले कोशिश करनी है इसी तरह से पासवर्ड लगाना है। अगर आपका पासवर्ड काम नहीं करता तो फिर आपने ये वाले 2 डिजिट जो है ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपका पासवर्ड काम नहीं करता तो फिर आपने यहाँ पर जो है ये कैपिटल है, इसकी जगह आपने स्मॉल लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने CE को स्मॉल करके लिखना है, छोटे रूप में करके लिखना है। अगर फिर भी काम नहीं करता फिर आपने ये वाले जितने भी आपके पास आ जाते हैं ये आपने स्मॉल करके लिखने हैं। अगर फिर भी नहीं होता ये दोनों आपने ग्रेटर लगा कर चेक करना है तो लाजमी से आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने अपना ईमेल लिखना है फॉरगॉट पासवर्ड में, तो आपको ईमेल पर जो है आपका पासवर्ड रीसेट करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखें मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से आप लोगों के सामने मैं कॉपी करूँगा, लेकर चलूँगा। यहाँ से मैंने किया कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ पर दोबारा से आ गया ये असाइनमेंट सबमिशन। यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V करके भी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, देखें ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इन दोनों को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ये देखें ये कॉपी हो गया। अब देखें मैंने पहले 2 जो मेरे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे वो मैंने रिमूव कर दिए, आपने भी रिमूव कर देने। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये लॉगिन का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये रहा लॉगिन का बटन। अगर याद रखें आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है फॉरगेटन योर यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने अपना ईमेल एंटर करना है और आपके ईमेल पर जो है आपको जो आपका पासवर्ड है वो रीसेट करवा दिया जाएगा। आपको या तो पासवर्ड भेज दिया जाएगा या लिंक भेज दिया जाएगा जिस पे आप क्लिक करके अपना न्यू यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। यूज़र नेम आपका यही रहेगा लेकिन पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो चला मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आपने देखना ये डैशबोर्ड में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको सेव नहीं करता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मुकम्मल जो है यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने यहाँ पर अपना लॉगिन करना है, ठीक है। ये देखें ये डैशबोर्ड का लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ये डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपकी मुकम्मल जो है तफसील यहाँ पर ये गिवन है, यहाँ पर ये कोर्स वगैरह यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये ऊपर आना है। यहाँ पर ये इस डॉट का बटन है जो आपके पास ये वाला छोटा सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास नीचे आ जाता है प्रेफरेंसेस के बटन पे आपने क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लेना है। यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड। तो मैं अभी इसको लाजमी से पासवर्ड चेंज करके दूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पासवर्ड चेंज करूँगा। तो यहाँ पर आपने अभी जो पासवर्ड चल रहा है वो आपने यहाँ पर लिखना है, तो वो लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड खुद से न्यू पासवर्ड लगाना है और यहाँ पर फिर जो है उसको दोबारा से जो है टाइप करना है और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको भी इस तरह से कोई मसला आ रहा है तो आपने इन तरीक़ों से ट्राई करना है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में जो है अपना राय का इजहार कीजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है। आप कोई भी प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।